नमस्कार मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पॉइंट पर। और पिछली क्लास में हमने फिगर्स ऑफ स्पीच के दो पार्ट्स देखे थे। उनमें जो पहला पार्ट था वो सिमिली का था और दूसरा जो पार्ट हमने पढ़ा था वो था मेटाफोर का। इन दोनों को अच्छे समझने के बाद आज हम इस क्लास में उसी का फिगर्स ऑफ स्पीच का थर्ड जो पार्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं। जो थर्ड है वो है पर्सनिफिकेशन, अगर हिंदी में बात करें तो मानवीकरण। इसमें होता क्या है कि इसमें जो निर्जीव वस्तु या जो अदृश्य वस्तुएं हैं तो उनको हम सजीव मान करके संबोधित करते हैं या उनसे बात करते हैं। लिखा है कि इन पर्सनिफिकेशन में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स यानी जो निर्जीव वस्तुएं हैं एंड और abstract आइडियाज यानी जो भावनाएं हैं, विचार हैं, आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग्स, मतलब उनको ऐसे माना जाता है जैसे वो जीवित वस्तुएं हों, जीवित प्राणी हों। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस कोई सजीव व्यक्ति तो है नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या बताया गया है, अच्छा अध्यापक यानी कि बेस्ट टीचर। तो बस इसका पूरा यही उद्देश्य है पर्सनिफिकेशन में कि पर्सनिफिकेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को सजीव मान करके हम चर्चा करते हैं, उसको मानते हैं। अगला जो आता है हमारा, अगला आता है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी में क्या होता है कि इसमें हम संबोधन करते हैं, किसी को संबोधन वाला है ये। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इन एपोस्ट्रोफी में वी एड्रेस अ डेड पर्सन, यानी कि हम एक निर्जीव व्यक्ति को, निर्जीव वस्तु को, और सम लाइफलेस या फिर कोई निर्जीव वस्तुएं हैं और अथवा एन ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया या कोई भाववाचक विचार है, भावनाएं हैं, एज अ लिविंग पर्सन, मतलब उनको संबोधित किया जाता है। पिछले वाले में क्या देखा था, पिछले वाले में उनको मान लिया जाता है कि वो एक जीवित वस्तुएं हैं, और इस वाले में हम क्या करेंगे कि इसमें हम समझेंगे कि वो एपोस्ट्रोफी में उनको संबोधित किया जाएगा, यानी कि संबोधन का अलंकार है यहाँ पे। तो हाउ प्रीसियस यू आर फ्रीडम, ओ फ्रीडम, ओ फ्रीडम, यानी कि हे स्वतंत्रता, हाउ प्रीसियस यू आर, तुम कितनी कीमती हो। तो वो जीवित तो नहीं है, लेकिन उसको संबोधित करके पुकारा जा रहा है, उसको बोला जा रहा है कि हाउ प्रीसियस यू आर। अगला जो है वो हम देख रहे हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा अलंकार है, एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट है जहाँ पे हम दो चीजें विरोधाभास में लेते हैं। अगर एक चीज अच्छी हो रही तो उसी के साथ में उसका बुरा भी जोड़ करके देखेंगे। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इन ऑक्सीमोरॉन में वी फाइंड हम पाते हैं द एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स, यानी कि दो शब्दों का एक ऐसा संग्रह, समूह या साथ, और अथवा कोई फ्रेज आ जाए हैविंग अपोजिट मीनिंग्स, यानी कि जो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते होंगे, विपरीत मीनिंग रखते होंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सी इज फीलिंग, उसको महसूस हो रहा है, उसको एहसास हो रहा है स्वीट पेन। अब देखिए यहाँ पर पेन भी है यानी कि दर्द भी है, और दर्द कैसा है, मीठा है, जबकि दर्द कैसा होता है, कड़वा होता है, परेशानी वाली बात होती है। तो यानी कि स्वीट जो लिखा हुआ है ये अपोजिट है किसके, पेन के, या पेन अपोजिट है स्वीट के। तो ये दोनों शब्द यही परिभाषा में कहा गया, टू एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों का समूह होगा, साथ होगा, और फ्रेजेस कोई हो सकता है जो रखता हो अपोजिट मीनिंग से, एक दूसरे के विपरीत शब्दों को या अर्थ को। अगला जो हमारा आता है वो आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार, अगर हिंदी में बात करें हम तो इस अलंकार में क्या होता है कि जैसे हम कविताएं पढ़ते हैं, पोएम्स पढ़ते हैं, तो उनमें जो कवियों द्वारा लिखी गई कविताएं होती हैं तो उनमें चीजों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके दिखा दिया जाता है। तो इस अलंकार में हम इसी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। लिखा हुआ है परिभाषा में, इन हाइपरबोल यानी कि हाइपरबोल में स्टेटमेंट को, ये कथन इज मेड इम्फेटिक, इम्फेटिक का मतलब होता है जोड़ दिया जाता है, बाय ओवर स्टेटमेंट, उसको बढ़ा चढ़ा करके, उसको बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है। तो ये चीज आपका हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, सी वेप्ट, वह रोई, ओशियंस ऑफ टीयर्स, यानी कि आंसुओं के सागर, यानी कि इतना रोई कि उसके आंखों से आंसुओं के सागर बह पड़े। तो आंखों से कोई सागर बहता है क्या, लेकिन ये कवि कवि है या
जो लेखक है वो अपनी चीजों को इतना बढ़ाना चाहता है, उसको इतना विस्तार रूप देना चाहता है, तो वहां पे हम अर्ध संयुक्त अलंकार यानी कि हाइपरबोल अलंकार का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो आता है, अगला हमारा लास्ट है ओनोमोटोपोइया। ये ध्वनि अलंकार है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि ये बिल ध्वनि से हम समझ पा रहे हैं कि ध्वनि अलंकार में क्या होता है कि जो चीजें अगर हम कहीं पे बात कर रहे होते तो वहां पर ध्वनि प्लस ध्वनि का साउंड, इस तरीके से आप समझ लीजिएगा कि जैसे एग्जांपल की बात करें, एनोटोमोटोपोइया में कंसिस्ट्स इन यूजिंग अ वर्ड सिमिलर, मतलब एक ऐसा शब्द आएगा जो उसी के समान होगा, टू द साउंड, साउंड के समान, यानी जब भी हम कोई बात कर रहे हो तो उसके उसके साथ में उसकी ध्वनि आएगी। यहाँ पे लिखा है अर्जेंट ड्रम, यानी जो अर्जेंट ड्रम है, ड्रम बीट, ड्रम बीट वाला जो ढोलक को बजाने से आवाज आती है, ऑफ टेस्टिंग कॉल्स, डेस्टिनी कॉल्स, सॉरी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रम बीट, यानी कि जो ढोलक है उसको पीटा जाता है, जैसे मधुमक्खियों का होता है, मधुमक्खियों की ध्वनि हो गई, या फिर सांप की आवाज हो गई, पुचकारता है उस, ये जो मतलब जब भी हम कहीं पर कोई चीज पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते समय अगर किसी की ध्वनि आ रही है तो वहां पर हमें ओनोमोटोपोइया होगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो अलंकार है इसमें हमें जीवों के, या मान लीजिए कि जो जानवर हैं, या फिर मान लीजिए कि जो कीट पतंगे हैं, उनके ध्वनियों का ज्ञान होना आवश्यक है कि अगर सांप है तो सांप की ध्वनि क्या होगी इस करके, या फिर मान लीजिए मधुमक्खी है तो मधुमक्खी का ध्वनि क्या होगी, कोई कीट पतंगा है उसका ध्वनि क्या होगी, तो तभी हम इस चीज को पहचान पाएंगे, नहीं तो इस पर दिक्कत हमें जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वाला जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको हमने 2 क्लासेस में कवर किया है, छोटा सा ही टॉपिक था, फिर भी ताकि बोरियत महसूस ना हो। तो अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं और पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब शेयर कीजिएगा, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और आप सबके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर के आए, ताकि बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं हम लोग तो वो और बेहतर आपकी हो पाए। नमस्कार, धन्यवाद।